हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 52 दक्षता है भाज्यता के नियम को जान सके। पहला है भाज्यता के नियम लिखें। तो यहाँ 3 की भाज्यता का नियम लिखना है। तो ये लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। यानी कोई संख्या दे रखी है, अगर उन संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। दूसरा है 6 की भाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 व 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। जैसे मान लो 18 है तो इसमें 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, तो ये 6 का भी इसमें पूर्ण रूप से भाग जाएगा। फिर है 11 की भाज्यता का नियम। संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जहाँ पे इकाई अंक 0 आता है वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे हाँ, 962 में ना, 100 में हाँ, 1277 में ना, 1800 में हाँ, 100 में हाँ, 45200 में हाँ, 33506 में ना और 83450 में हाँ। यहाँ सब में इकाई अंक 0 आता है तो वहाँ हाँ भरना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक आते हो वे सब संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाँ, यहाँ 101 में ना, यहाँ पे 3518 में हाँ, 4816 में हाँ, 1081 में ना, 42791 में ना, 54322 में हाँ, 68340 में हाँ भरना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जहाँ पे इकाई अंक 0 या 5 आता है वो संख्याएं 5 से विभाज्य होती है। तो 810 में हाँ आएगा, 585 में हाँ, 1001 में ना, 1952 में ना, 7160 में हाँ, 1050 में हाँ, 82105 में हाँ, 73470 में हाँ, 90012 में ना भरना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी, तो ये असत्य कथन है, क्रॉस का निशान लगाए। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, ये भी असत्य है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी, ये कथन सत्य है, यहाँ पे राइट का निशान लगाए। छठा प्रश्न है, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। ये संख्याएं दी हुई है इधर और बताना है इनमें 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का जाता है, 10 का जाता है, 11 का जाता है या नहीं, ये बताना है। तो आप इनमें भाग लगा के भी देख सकते हैं या नियमों के आधार पर भी इनके उत्तर दे सकते हैं। जैसे 224 में लिखा हुआ है 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 8 का जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता और 11 का नहीं जाता। इसी प्रकार इनको जांच करते हुए 325 में 2 का नहीं जाएगा, 429 में भी 2 का नहीं जाएगा, 441 में भी 2 का नहीं जाएगा, 705 में भी 2 का नहीं जाएगा, सब जगह क्रॉस आएगा। फिर 325 में 3 का नहीं जाएगा, 429 में 3 का जाएगा, राइट का निशान लगाना है। 441 में जाएगा, राइट का निशान, 705 में जाएगा। फिर अगली संख्या 224 में 4 का जाता है, 325 में 4 का नहीं जाता, 429 में नहीं जाता, 441 में नहीं जाता, 705 में नहीं जाता। फिर 5 का 325 में 5 का जाता है, 429 में नहीं जाता, 441 में नहीं जाता, 705 में जाता है। फिर 6 का 325 में नहीं जाता, 429 में नहीं जाता, 441 में नहीं जाता, 705 में नहीं जाता। 8 का भी चारों संख्याओं में नहीं जाता है। 9 का 325 में नहीं जाता, 429 में नहीं जाता, 441 में जाएगा, 705 में नहीं जाता। फिर 10 का 325 में नहीं जाता, 429 में नहीं जाता, 441 में नहीं जाता, 705 में नहीं जाता। फिर 11 का 325 में नहीं जाएगा, 429 में जाएगा, 441 में नहीं जाएगा, 705 में नहीं जाएगा।
7वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आप इन संख्याओं को जोड़ के देख लें, जैसे 6 7 13, 13 और 2 15 और 4 19। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वो संख्या आने पर उसमें 9 का पूर्ण भाग जाए। तो इसके लिए अपन 8 जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है। ऐसे ही फिर इन संख्याओं को जोड़ना है। इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 7 11, 11 और 6 17, 5 22 और 2 24। अब की बार 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखना है। अब फिर इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 5 11, 7 18 और 1 19। 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पे 8 लिखना है। वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कार्यपत्रक 53, दक्षता व बोर्ड मास के नियम को समझ सकें। तो बी का मतलब कोष्टक होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। उन तरीकों को काम में लेते हुए यहाँ पे प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो 4 प्लस कोष्टक में 3 गुणा 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, 3 गुणा 2 6 आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे, उत्तर 10। ऐसे ही यहाँ कोष्टक वाली को हल करेंगे, 3 प्लस 5 8, अब 8 में 8 का भाग लगाया तो उत्तर आएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे कोष्टक वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 64। फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 को 7 से गुणा किया 35। फिर 23 में से 5 घटाया 18, 18 को 5 से गुणा किया, उत्तर आएगा 90। फिर 3 को 5 से गुणा किया 15, फिर 15 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 75। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। तो यहाँ पे अपने को कोष्टक लगाना है। मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिए पहले से ही। तो 20 में 4 का भाग लगाएंगे, 5 आएगा, 5 प्लस 1 6। तो 20 और 4 के यहाँ कोष्टक लगाना है। यहाँ 12 और 3 के यहाँ कोष्टक लगाना है। यहाँ पे 14 और 1 के कोष्टक लगाना है। यहाँ 16 प्लस 4 गुणा 2, यहाँ पे कोष्टक लगाना है। यहाँ 30 माइनस 4 पर कोष्टक लगाना है। यहाँ 6 प्लस 3 पर कोष्टक लगाना है। जब इनको हल करेंगे तो ये सामने वाले उत्तर आ जाएंगे। तीसरा है, चिन्हों कोष्टक प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचे। तो यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक लगा देंगे, 4 प्लस 6 भाग 2 पर कोष्टक लगाएंगे, इसको हल करेंगे, उत्तर आएगा 25। फिर यहाँ पे 4 गुणा 4 पर कोष्टक और 2 गुणा 7 पर कोष्टक और बीच में प्लस का निशान लगाना है। यहाँ पे 2 गुणा 3 करके और कोष्टक में बंद करना है। यहाँ पे ये प्रश्न में मिस्टेक है, इसको नहीं कर पाएंगे। फिर है 16 में भाग 5 प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है। फिर यहाँ पे 2 गुणा 3 और इनको कोष्टक में बंद करना है। चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को हल करें। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हल करेंगे, 5 गुणा 5 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 में 4 घटाएंगे 29। ऐसे ही पहले गुणा वालों को हल करना है, 8 6 48 और 3 51, 51 में से 6 घटाए तो 45। फिर भारतीय 36 और 12 48, 48 में से 2 घटाए तो 46। फिर 20 गुणा 2 40, 40 और 20 60, 60 में से 10 घटाए तो 50। पांचवा प्रश्न है, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करें। यहाँ -8 फिर प्लस 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से 8 में से 6 घटाएंगे, उत्तर आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए आगे माइनस लगेगा, उत्तर आएगा -2। फिर -14 और -8, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों संख्याएं माइनस की हो गई, ये जुड़ जाएंगी। 14 और 8 22 माइनस का। फिर यहाँ प्लस का 27 है और माइनस का 13 है, तो इसमें से घटाएंगे, उत्तर आएगा 14। अब यहाँ पे -35 और ये प्लस माइनस 21, तो ये भी माइनस की हो जाएगी दोनों, तो इनको जोड़ेंगे, उत्तर आएगा -56। आकलन 5, पहला है, दी गई संख्याओं के निकटतम 1000 तक निकटित करें। 5432 है तो ये 500 से नीचे है, तो इसको अपन 5000 लिखेंगे। फिर 80740, ये 500 से ऊपर है तो ये हो जाएगा 81000। फिर 91201, तो ये 500 से नीचे है तो निकटतम मान होगा 91000।
फिर दूसरा है दी गई संख्याओं को निकटतम दक्षांश तक सन्निकटित करें। 132.145 है, तो यहाँ पे ये 4 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे 132.1 लिखेंगे। दूसरे में 368.169 है, तो ये 5 से ऊपर है, तो यहाँ 368.2 आ जाएगा। फिर है 540.680, ये भी 5 से ऊपर है, तो 540.7 आ जाएगा। यहाँ 779.980 है, तो इसमें 980 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 780.0। इस प्रकार निकटतम मान लिखेंगे। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाएं। तो जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 है उन पे गोला बनाना है, जैसे 60, 75, 115, 785, 555 और 490। इन सब में 5 का भाग पूरा जाएगा। चौथा प्रश्न है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो संख्या 32 के पहले 5 गुणज यानी 32 का पहाड़ा 5 बार तक लिखना है। फिर इसके गुणनखंड होंगे, इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का और 32 का। ऐसे 60 का पहाड़ा पहले 5 बार तक लिखना है, 60, 120, 180, 240 और 300 तक। फिर इसके गुणनखंड लिखने हैं, इसमें 1 का जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। पाँचवा प्रश्न है दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो 3 + 2/9 गुणा 1/4, तो पहले कोष्ठक वाली संख्या को हल करेंगे। तो 9 इसका लसा आएगा, 3 को 9 से गुणा करेंगे, 27 + 2 गुणा 1/4, तो 29/9 गुणा 1/4, तो ये उत्तर आएगा 29/36। ऐसे ही दूसरे प्रश्न में 4 - 7/3 पहले कोष्ठक वाली संख्या को हल करेंगे। लसा आएगा 3, 12 में से 7 घटाएंगे, 5/3 गुणा 1/8, उत्तर आएगा 5/24। छठा प्रश्न है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो पहले 32 में किस किस का भाग जाएगा वो लिखेंगे, 1, 2, 4, 8, 16 और 32। 24 में 1, 2, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इसमें जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो महत्तम समापवर्तक होगा, तो यहाँ पे उत्तर आएगा 8। ऐसे 36 का पहले 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। 72 में जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36 और 72। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कॉमन 36 है, महत्तम समापवर्तक आएगा 36। सातवां प्रश्न है 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाए। यानी अभाज्य संख्याओं के ऊपर गोल घेरा बनाना है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 111, यहाँ पे 93 भी हो जाएगा, इस पर भी गोला बनाना है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में जवाब दें। तो यहाँ 219 में 3 का भाग लगा के देख सकते हैं, या इन संख्याओं को आप जोड़ के देख ले, 2 + 1 + 9, तो उत्तर आएगा 12। 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब हाँ। 5, 6, 11 इसमें ना, ये 102 इसमें जाएगा हाँ। 3484 में ना, 5931 में हाँ, 1302 में हाँ, 12459 में हाँ, 64520 में ना, 97266 में हाँ। नवा प्रश्न है दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो 48 में किस किस का भाग जाता है वो गुणनखंड लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। और ये संख्या भाज्य है। 35 में जाता है 1, 5, 7 और 35 का, ये भी भाज्य है। 63 में जाता है 1, 3, 7, 9, 63, ये संख्या भी भाज्य है। 57 में 1, 3, 19 और 57 का जाता है, ये संख्या भी भाज्य है। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 52, 53 और आकलन 5 हल किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।